हाय फ्रेंड्स, टेक्निकल एनालिसिस क्या है इस बारे में आज तक किसी ने ढंग से बताया नहीं। सारे रेस में लग गए, कैंडल स्टिक कौन सा लूँ, चार्ट पैटर्न क्या देखूँ, मूविंग एवरेज किस तरह से यूज़ करें, ये सारे तो समझ लिए, लेकिन बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस की जो बेसिक बैकग्राउंड है वो तो आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों। एक वीडियो में मैं आपको आज सारे रहस्य उजागर करने वाला हूँ टेक्निकल एनालिसिस के। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और हाँ, आप उन लोगों में से तो नहीं है ना जो वीडियो को 1.5-2 मिनट देख करके निकल जाते हैं। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो यहीं रोक करके चले जाइए। लेकिन अगर आप सचमुच में सीरियसली टेक्निकल एनालिसिस को और वेल्थ मैनेजमेंट को सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना ज़रूरी है दोस्तों। अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अब मैं समझता हूं आप मेरी बात समझ गए हैं। लेट्स बिगिन सागरनॉमिक्स। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस में अंतर क्या है। तो पहली चीज ये समझिए कि एक चीज है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरी चीज है टेक्निकल एनालिसिस। राइट, ये फंडामेंटल, ये टेक्निकल, ये जो जिसमें ये बता हुआ है ये टेक्निकल है और ये फंडामेंटल है। तो अब पहले बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। तो फंडामेंटल एनालिसिस दोस्तों क्या है? फंडामेंटल एनालिसिस है आपके किसी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बैकग्राउंड की, उसके प्रोडक्ट्स की रिसर्च करना और उसके बेसिस पर उसकी वैल्यू का पता लगाना। किस चीज़ का पता लगाना? वैल्यू का। ध्यान दीजिएगा, हर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू का पता लगाना कि इसकी कितनी कितनी औकात है, इसकी इतनी कितनी क्षमता है उसमें, वो पता लगाना इज फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, इसमें बैलेंस शीट आती है, इसमें आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आता है, एनुअल रिपोर्ट्स आती है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न आता है, फाइनेंशियल रेशियोज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ ये है कि ये आपको सिर्फ इस चीज़ में कितना दम है, इस कंपनी में कितनी वैल्यू है, बस ये बताती है। राइट, तो क्या लेना है ये बताता है फंडामेंटल एनालिसिस। अब बात आती है टेक्निकल एनालिसिस की। और टेक्निकल एनालिसिस क्या दिखाता है? ये दिखाता है प्राइस एक्शन। कि मान लीजिए इस चीज की वैल्यू आपने पता कर ली, किसी भी कंपनी की वैल्यू आपने पता कर ली कि भाई इसका एक शेयर जो है वो 500 रुपए का होना चाहिए आपके हिसाब से। तो अब टेक्निकल एनालिसिस आपको ये बताता है कि उतार चढ़ाव के दौरान जो प्राइस एक्शन हो रहा है, जो कीमत बढ़ रही है, ऊपर नीचे हो रही है ट्रेडिंग के थ्रू, उससे किस समय पे जाके आपको इसको खरीदना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या लेना है ये बताता है फंडामेंटल एनालिसिस, कब लेना है ये बताता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, प्राइस एक्शन को देखने के लिए जो तरीका अपनाते हैं उसे टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब आज का जो वीडियो है दोस्तों वो बेसिकली हमने टेक्निकल एनालिसिस पे रखा है। फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारे मेरे वीडियोस मिल जाएंगे जो आई बटन पर आप क्लिक करके और आराम से देख सकते हैं। और इस वीडियो के एंड में मैंने पूरी प्लेलिस्ट भी आपको दे रखी है इसकी, तो आप ज़रूर देखिए, फंडामेंटल एनालिसिस सारा समझ जाएंगे आप उसमें। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर वीडियो आपके लिए बना दूंगा। अब सीधा चलते हैं और बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। अब ये होता क्या है? तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ प्राइस मूवमेंट को खासतौर पे चार्ट्स पे देख करके और उसके आगे की प्राइस का पता लगाने का तरीका है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हमें पता होना चाहिए ट्रेंड। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेंड क्या चल रहा है। अब ट्रेंड का मतलब होता है एक तरीके से चलने वाली धारा। जैसे ये मान के चलिए कि या तो कोई चीज़ ऊपर चढ़ेगी, या कोई चीज़ नीचे गिरेगी, या कोई चीज़ बराबर चलती रहेगी। ये तीन ही पॉसिबिलिटी है, तीन ही है। तो जो ऊपर चढ़ने वाली चीज़ है उसे कहते हैं अप ट्रेंड। क्या कहते हैं दोस्तों? अप ट्रेंड। ध्यान रखिएगा, ये जो कुछ मैं बता रहा हूँ वो हो सकता है आप पहले से जानते हो, लेकिन ये वर्ड्स अगर आप जानते हैं या नहीं जानते तो भी आपको इसका मतलब बहुत क्लियरली समझ में आना चाहिए, बहुत क्लियरली, कि अप ट्रेंड का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ प्राइस जाना, अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड का मतलब ऊपर की प्राइस है और नीचे आ रही है। ठीक है, और तीसरा जो फेज होता है जिसमें प्राइस एक रेंज के अंदर चलती है दोस्तों, एक रेंज में, उसे कहते हैं कंसोलिडेशन।
फेज ऑफ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में क्या होता है कि प्राइस ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करती रहती है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये तीनों ट्रेंड्स को देख करके और हम जिस चीज का पता लगाते हैं वो है फ्यूचर की प्राइस, उसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन लगाते हैं। तो अब ये तीनों तरीके के ट्रेंड जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर एक बार बता देता हूं और फिर वहां से आप चीज़ों को समझिएगा। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक एक मिनट आपको लास्ट तक देखना चाहिए। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस की पहली सीढ़ी ढंग से समझ गए ना तो आने वाली सारी सीढ़ियां आपको आसान लगेगी, लेकिन पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी और अगर आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स में और सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करने लग गए तो दोस्तों बड़ी समस्या होने वाली है, फिर ट्रेड गलत हो सकते हैं। तो हम पहले ट्रेंड्स को देखते हैं कि कौन कौन से टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। तो देखिए सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और वही देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ट्रेंड्स हैं और जो आप सीधे चाहेंगे तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको डायरेक्ट लाइव उससे दिखाता हूँ। देखिए ये दोस्तों है आपका किस चीज़ का, ये निफ्टी का चार्ट है और ये लाइव चार्ट है, यानी कि आज का ही चार्ट है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ट्रेंड किस तरह से हम पता लगा सकते हैं। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ प्राइस कम है और यहाँ प्राइस बढ़ते 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 यहाँ तक चली गई। तो दोस्तों ये क्या है, ये है आपका अप ट्रेंड, ठीक है। और यहां आप देखेंगे दूसरी साइड में कि अगर मैं यहां से बात करूं कि यहां प्राइस पहुंचने के बाद में और फिर ये नीचे गिरना शुरू हो गई है, तो दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डाउन ट्रेंड। इसको आप कह देंगे डाउन ट्रेंड। ठीक है। अब तीसरी चीज है वो ये है कि अच्छा पहले तो इनको पहचाना कैसे कि देखो हर बार ना प्राइस ऊपर की तरफ चढ़ रही है, मतलब लो बॉटम हाई बॉटम सॉरी हाई लो और हाई टॉप हाई बॉटम्स बन रहे हैं। मैं आपको लाइन चार्ट से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये लो बना, फिर ऊपर गए, फिर ये लो बना, लेकिन ये वाला जो लो है वो इस वाले लो से ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से फिर से ये लो बना लेकिन ये इस वाले लो से ऊपर है। तो ऐसा ट्रेंड जिसमें कि आप हायर हाई और लोअर लो करते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है आपका दोस्तों, लो है आपका, ठीक है। और यहाँ पर अगला जो लो बन रहा है वो ये बन रहा है। तो क्या बन रहा है आपका कि पहले वाले लो से दूसरा वाला लो क्या है, हायर है। तो हम कहते हैं हायर लोज, ठीक है। इसी तरह से हाई पॉइंट को देखो तो यहाँ ये हाई पॉइंट है और अगला हाई पॉइंट मान लो ये है, वैसे तो ये भी है बट मान लो ये है। तो आप क्या देख रहे हैं कि हाई जो है पहले वाले से ऊंचा वाला हाई बना हुआ है, तो हम कहते हैं इसे हायर हाइज, ठीक है दोस्तों। हायर हाइज और हायर लोज, यानी लो भी ऊपर जाके बन रहे हैं और हायर भी ऊपर जाके बन रहे हैं, तो हम कहते हैं ऐसे ट्रेंड को अप ट्रेंड, ठीक है। ये पहला ट्रेंड हुआ। दूसरा कि जब हम ये कहें कि ये हायर नहीं है बल्कि ये दोनों के दोनों क्या हो गए, आपके लोअर हो गए हैं, तो उस केस में जो ट्रेंड बनेगा ना दोस्तों वो होगा आपका क्या, वो आपका हो जाएगा डाउन ट्रेंड। किस तरह से कि जब ये हायर की जगह पे क्या हो जाए आपका लोअर, कि हाई ना रहे बल्कि ये लो हो जाए, लोअर हाइज एंड लोअर लोज। तो अब आप यहां देखिए, यहां का ये हाई है, अगला हाई ये है, तो पहले वाले हाई से अगला वाला जो हाई है वो क्या है, लो। तो लोअर हाइज, तो हाइज क्या बन रहे हैं, लो होते जा रहे हैं। और जो नीचे वाला है यानी लोअर्स, इसका लो और अगला लो ये वाला लो या फिर ये वाला लो ले लो, तो ये लो भी क्या होते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि लोअर्स आर ऑल्सो लो।
तो इसको जिसमें दोनों जगह लोअर हो, यानी हाई भी लो बन रहे हो और लोअर भी लो बन रहे हो, तो उसे कहेंगे आप डाउन ट्रेंड। ठीक है दोस्तों, बराबर है। मैं कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊं, फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दोबारा बता देता हूं कि ये अगर हायर हाइज बन रहे हैं, यानी जो ये पहाड़ बने हुए ना, पहाड़ की चोटियां वो ऊंची से ऊंची जाती है, तो वो होता है आपका अप ट्रेंड। और जब पहाड़ की चोटियां नीचे से नीचे होती जाती है तो वो होता है डाउन ट्रेंड। जैसे आप यहाँ भी देख लीजिए एक बार फिर से। अरे पापा, हो गया ना, ठीक है, हटाओ। देखिए, जैसे यहां पर आप ये देखिए, ये हाई है, हाई 1, फिर ये बना हाई 2, ठीक है, ये चोटियां। तो ये पहले वाली चोटी से दूसरी वाली चोटी ऊंचाई पर है ना, तो ये क्या हो गए, हायर हाइज। तो कैसा ट्रेंड हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका अप ट्रेंड। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अप ट्रेंड क्या है और लो ट्रेंड क्या है। अब इसके बाद तीसरा जो ट्रेंड होता है दोस्तों, वो होता है आपका किस तरीके का, वो होता है आपका साइडवेज या कंसोलिडेशन का ट्रेंड। वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, अब इसको थोड़ा सा और टाइम पीरियड पर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा इसका टाइम पीरियड बढ़ाते हैं। जैसे देखिए, मैं कोई इसका 1 सेकंड दो दोस्तों। यहां देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिएगा इसको, कि अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। जैसे ये वाला एरिया देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां देखिए, यहां पर आप ये देखेंगे कि जो हायर हाइज और लोअर लोज वाला मैटर नहीं है, बल्कि एक चैनल में सारी चीजें चल रही है। मतलब कि आपको एक प्राइस रेंज नजर आएगी जिसमें कोई ट्रेंड खास तौर पे नजर नहीं आएगा, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। यानी कि जब कोई चीजें आपकी एक रेंज में चलती है, जैसे यहां से पकड़ो आप यहां तक, राइट, और इसको ले लो, ये यहां तक ले लीजिए आप, तो यहां आप देख सकते हो कि इसको ये ले लीजिए। अब आप ध्यान से देखो इसको दोस्तों, ये एक चैनल बन गया है, यानी कि इस वाले पीरियड में ना तो हायर हाइज बन रहे हैं, ये छोटे छोटे वालों को तो छोड़ दो क्योंकि ये तो रिपल्स है छोटी, लेकिन ट्रेंड के तौर पे आप देखें तो दोस्तों यहां पर एक रेंज में चल रही है प्राइस, यानी ऐसे ये। तो इस वाले केस में ये जो ऊपर वाला है उसको कहते हैं आप रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और नीचे वाला होता है आपका सपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस क्यों, क्योंकि हर बार जैसे ही प्राइस यहाँ पहुंचती है तो वापस प्राइस गिरनी शुरू हो जाती है, जैसे ही प्राइस ऊपर वाली लाइन तक पहुंचती है तो वापस गिरना शुरू होती है। और नीचे वाला सपोर्ट क्यों, क्योंकि जैसे ही नीचे वाला पॉइंट के पास में ये प्राइस पहुंचती है तो वापस से ऊपर की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इस वाली चीज को हम कहते हैं कंसोलिडेशन। तो 3 चीजें हो गई दोस्तों, पहले वाली हो गई आपकी अप ट्रेंड, दूसरा वाला हो गया आपका डाउन ट्रेंड, और तीसरी जो चीज है दोस्तों वो हो गई आपकी कंसोलिडेशन। बस ये 3 ही तरह से प्राइस मूवमेंट करती है। तो अप ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, हायर हाइज एंड हायर लोज। डाउन ट्रेंड को कैसे पहचानेंगे, लोअर लोज एंड लोअर हाइज। और कंसोलिडेशन को कैसे पहचानेंगे कि एक प्राइस रेंज में ही आपके प्राइस ये मूवमेंट हो रहा है। ये 3 ही तरीके के ट्रेंड्स होते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ऐसे होते क्यों हैं। ठीक है, ये ऐसे कि अप ट्रेंड का मतलब है कि बहुत सारे, देखिए ये सारी चीज़ें ना, पहले तो ये समझो कि ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से चलती हैं। कैसे, कि जैसे जब कोई चीज़ की प्राइस बढ़ने लगती है
तो आप अगर ये स्क्रीन पर देखोगे तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि उसमें एक दो चीज़ें काम करती है दोस्तों, दो मार्केट में। एक होता है फियर और दूसरी होती है ग्रीड। बस सारा प्राइस मोमेंट जो है ट्रेडिंग में वो इन्हीं दो चीज़ों पे चलता है, और दुनिया में भी ये दो ही चीज़ें चलती हैं। या तो आप ग्रीड यानी लालच के वजह से रिएक्ट कर सकते हो, या फिर डर की वजह से रिएक्ट कर सकते हो। देखो अब ध्यान से समझना जिसको मैं कह रहा हूँ कि प्राइस जब यहाँ पहुँची, इस जगह को लेते हैं अपन, ठीक है, इस जगह को लेते हैं, तो यहाँ पर जब प्राइस पहुँची तो बहुत सारे जो ट्रेडर्स थे, जो ये सारे लोग हैं ना वॉल्यूम में ट्रेड कर रहे हैं, ये वॉल्यूम दिख रहा है आपको, इतने लोग ट्रेड कर रहे हैं, उन सब ने सोचा कि प्राइस तो बहुत नीचे हो गई है, यानी कि ये शेयर तो सस्ता हो गया है। जैसे निफ्टी 50 का बात करें तो ये निफ्टी अगर फ्यूचर्स ले रहे हैं किसी ने, या कोई ऑप्शन लिए या कुछ भी निफ्टी का अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो हम ये कहेंगे कि वो लोग जो है वही सोचते कि यहाँ तो प्राइस बहुत नीचे हो गया है, यानी अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये कौन से सोच रहे हैं? ये वो सोच रहे हैं जिनको लगता है कि यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा सकता, बल्कि यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या करना शुरू कर देंगे, ये शुरू कर देंगे बाय करना। अब मान लीजिए उन्होंने, जैसे सपोज करिए यहाँ पर 100 रुपये फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने 100 रुपये में बाय किया, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों ने 100 रुपये में बाय किया तो इसकी प्राइस क्या होगी कि जब लोग खरीद ज़्यादा रहे हैं, बिक कम रहा है, यानी कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, तो इसकी प्राइस क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो अब प्राइस कितनी हो गई इसकी, अब हो गई इसकी प्राइस 110 रुपये। जब इसकी प्राइस 110 रुपये हो गई तो इन लोगों के अलावा जो लोग थे, ये जिन्होंने यहाँ पे खरीदा था, उनके अलावा कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने ये देखा कि अरे ये पकड़ो निफ्टी को, निफ्टी बढ़ता जा रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, ऐसा करो अभी ये और बढ़ेगा तो इसको ले लो। तो कुछ लोगों ने फिर इसको और लिया, तो इसकी प्राइस क्या हो गई 120। क्यों? क्योंकि डिमांड क्या है, ज़्यादा, सप्लाई क्या है, कम। तो जितनी डिमांड बढ़ेगी दोस्तों, सप्लाई कम होगी, वैसा ही हाल होगा ना, प्राइस बढ़ेगी ही। तो लोगों ने यहाँ पे खरीदना शुरू किया, 120 हो गई। फिर मान लीजिए यहाँ पे 140, 150, मान लीजिए कि यहाँ 200 रुपये या 150 रुपये तक प्राइस पहुँच गई, 150 तक प्राइस पहुँच गई। जब इसकी प्राइस 150 पहुँच गई तो दोस्तों यहाँ मार्केट में ये पूरे जो लोग थे, जो ट्रेडर्स थे, वो दो हिस्सों में बंट गए। पहले ही वो लोग हो गए जिन्होंने कहा कि भाई प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे ऊपर जाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछली बार भी 150 पर ही प्राइस गई थी, फिर गिरना शुरू हो गया था। तो इन लोगों ने, और दूसरे वो लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि प्राइस बढ़ सकती है। तो अब क्या होगा कि जो पहले सेट ऑफ पीपल है, पहले वाले लोग जो कह रहे थे कि भाई 150 पर तो प्राइस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब यहाँ से ये नीचे ही जाएगा, तो इन्होंने क्या किया, 150 पर सेल करना शुरू किया। ठीक है, देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने 100 में खरीदा था और 150 में बेच दिया। तो इन्होंने कितना मुनाफा कमाया दोस्तों, 50 रुपये डायरेक्टली मुनाफा कमा लिया, और ये यहाँ से निकल गए। अब इन्होंने जब बेचा तो कुछ तो प्राइस नीचे हुई होगी ना, क्यों? क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है, डिमांड थोड़ी कम हुई है, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ गई है, तो हो सकता है प्राइस 140 आ गई। जब 140 प्राइस आई तो यहाँ पर बैठे हुए जो 120 या 110 में लेने वाले लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि भाई प्राइस ना अब ये गिरनी शुरू हो गई है। तो इन्होंने क्या किया कि अब ये प्राइस गिरनी शुरू हो गई है, मतलब ये यहाँ से और नीचे जाएगी। तो ऐसे केस में इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने भी अपनी प्राइस, अपने शेयर्स को बेचना शुरू किया। तो जब इन्होंने बेचा तो प्राइस आ गई 130। इस तरह से ये जो लोग बेचते गए तो क्या हुआ दोस्तों, सप्लाई बढ़ गई और डिमांड कम हो गई। तो उस केस में प्राइस नीचे आनी शुरू हो गई, और प्राइस नीचे आते 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 यहाँ तक आई। यहाँ आते ही कुछ लोगों ने सोचा, अरे पिछली बार ये 100 तक गया था, लेकिन इस बार हम 100 तक का वेट नहीं करेंगे, खरीदना अभी शुरू कर देते हैं। तो कुछ लोग इनमें से यहाँ पे 120 पे भी खरीदना शुरू कर दिया। तो जब बहुत सारे लोगों ने खरीदा तो प्राइस वापस से ऊपर जानी शुरू हो गई। और दोस्तों इसी तरह से इस रेंज में ये प्राइस मूवमेंट होता रहा। तो यहाँ पर वो लोग हैं जो बहुत सारे खरीदने वाले लोग हैं, देखिए यहाँ पर सारे के सारे बायर्स हैं, बट नो सेलर्स। सेलर्स क्या है यहाँ पर, नहीं है। जब यहाँ खरीदे बायर बाय 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 करते 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 यहाँ पर लेके चले गए, तो यहाँ पर क्या है, ओनली सेलर्स है, बट बायर्स यहाँ पर नहीं है, तो प्राइस गिरनी शुरू हो जाएगी। फिर यहाँ आए तो यहाँ सम सेलर्स एंड सम बायर्स हैं,
तो बायर्स का प्रेशर ज़्यादा है तो फिर से वापस प्राइस बढ़नी शुरू हुई, बायर्स का प्रेशर वापस कम हुआ, सेलर्स का प्रेशर बढ़ा तो इस तरह से गिरना शुरू हुआ। तो दोस्तों ये इस तरह से कंसोलिडेशन मतलब क्लियर ट्रेंड नहीं होना, यानी मार्केट में सिर्फ ऐसे सांप की तरह से प्राइस चलती रहती है, इसको आप कहते हो कंसोलिडेशन ट्रेंड। ट्रेंड नहीं, कंसोलिडेशन ही बोलेंगे इसे। लेकिन अब यहां देखिए कुछ लोग ऐसे थे जो 150 तक प्राइस को पहुंचा गए और उसके बाद में अब यहां से कुछ लोगों ने सोचा कि चलो सेल करना शुरू करते हैं, लेकिन हो कुछ लोगों को लगा कि नहीं इस बार ये प्राइस ऊपर जाएगी, और मान लीजिए कि कुछ लोगों ने यहां से इसको 170 तक ले गए। तो जब प्राइस 170 तक पहुंची तो क्या हुआ दोस्तों, ये जो चैनल बना हुआ था ना, ये जो अभिशाप लगा हुआ था ना, ये टूट गया, ये जो श्राप लगा हुआ था ये टूट गया और ये हो गया बाहर, जिसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। तो प्राइस कहां चली गई, रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ के निकल गई और ब्रेकआउट हो गया। इस ब्रेकआउट से क्या शुरू हुआ, एक नया ट्रेंड। और कौन सा ट्रेंड शुरू हुआ दोस्तों, अप ट्रेंड। क्यों, क्योंकि प्राइस बढ़ती जा रही है। सो 170 जब पहुंचा तो लोगों ने कहा नहीं ये तो बहुत दमदार चीज है, इसमें तो प्राइस अभी और बढ़ेगी। तो उन्होंने बाय करना शुरू किया, बाय करना शुरू किया तो यहाँ पहुंचने, मान लीजिए कि यहाँ पर 200 रुपए पे पहुंच गए। 200 रुपए पे पहुंचने के बाद में उनमें से कुछ लोगों को लगा कि नहीं अब ना हमने जितना मुनाफा कमाना था हमने कमा लिया, अब हम निकल जाते हैं, कि हमने 170 पे खरीदा, 200 पे हम लोग बेच के निकल जाते हैं। तो उन्होंने बेचा तो प्राइस आ गई मान लीजिए 180। जैसे ही 180 आई तो लोगों ने फिर बाय करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पहले ये जो लोअर लो था ये कितना था, 150 या 160 के आसपास में, लेकिन अभी जो लो है लो ये कितना हो गया, हायर हो गया है, यानी कि अब 180 पर। यानी कि यहाँ से प्राइस गिरना बंद कब कर रही थी, 160 पर। यहाँ से प्राइस गिरना बंद कब कर रही है, 180 पर। इसका मतलब हायर हाइज एंड लोअर लोज वाली केस है, यानी कि ये बन गया है आपका अप ट्रेंड। इस तरह से दोस्तों ट्रेंड को हम समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो ट्रेंड है उसका समझाने का मेरा जो पर्पस है वो पूरा हुआ होगा, आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लैरिटी इसमें मिले हो गई। देखिए परफेक्ट कोई नहीं हो सकता, मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसानी से चीज़ों को समझाऊं, बट फिर भी कहीं कोई कमी रह गई हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए, मुझे जिस इम्प्रूव करने के लिए आपकी टिप्स की ज़रूरत है। दूसरा, इसकी प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने बताई है, ताकि आपको टेक्निकल एनालिसिस बहुत साफ तरीके से समझ में आए। आने वाली वीडियोस में हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट्स की भी बात करेंगे। तो अगला जो मेरा वीडियो है वो आपको मिलेगा कैसे, क्वेश्चन ये है मिलेगा कैसे, क्योंकि हमारे 80-90% बंधु तो यहाँ पहुँचे ही नहीं होंगे, वो तो 2 मिनट में निकल लिए होंगे। तो जो पहुँचे हैं आप बहुत लकी हो और बहुत सीरियस हो और बहुत सिंसियर हो, जो कि असलियत में चीज़ों को सीखना चाहते हैं। सो मैं बधाई देता हूँ आपको इस चीज़ के लिए। और अगला मेरा वीडियो आपको मिलेगा कैसे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको सीधा नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ। दूसरी चीज़, ये वीडियो दोस्तों आप बहुत सारे दोस्तों को शेयर करिए, सारे अपने सर्कल में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, क्योंकि हो सकता है कि कोई गलत तरीके से ट्रेड करके अपना नुकसान कर रहा हो, तो बेसिक्स को समझने में इससे उनको मदद हो जाएगी। हृदय से धन्यवाद कहेंगे आपको वो। और दोस्तों अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो इस चैनल को, इस वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाइए, क्योंकि मैं तो अब आपको अपना भाई बहन मित्र आपको मानने लगा हूँ। तो मेरा आपका जो रिश्ता बनना शुरू हुआ है, आप अगर मेरे को सहयोग करेंगे तो ये रिश्ता और आगे बढ़ेगा और गहरा होता जाएगा। अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, नमस्कार और टेक केयर, जय हिंद।